दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अध्यात्म में सत्य की ओर बढ़ने में हमारे जीवन में जो सबसे बड़ी बाधा है वो है हमारा अहम, इंसान का अहम। यह जो इंसान का अहम है, इसके कारण इंसान पल पल दुख पाता है। हमारी सहजता में, हमारी सरलता में जो सबसे बड़ी बाधा है तो वो है हमारा अहम। जो भी हमारे मन पे बोझ है, जो भी हमारे मन में उलझन है, उसका सिर्फ और सिर्फ कारण यही है, हमारा अहम। दोस्तों, अहम का मतलब सिर्फ घमंड नहीं होता, सिर्फ ईगो नहीं होता। जैसा कि हम समझते हैं कि कोई व्यक्ति के पास ज़्यादा पैसे आ गया या कोई ऊंची पद पे चला गया या बड़ा आदमी बन गया तो वो घमंड करने लगा। नहीं दोस्तों, अहम एक साधारण व्यक्ति के भीतर भी होता है। अहम का आशय हमारे भीतर के मैं से है। ये जब मैं भीतर रहता है, बस यही अहम है। और इसके कारण ही हमारे भीतर इस प्रकार जीवन में दुख होता है, और इसके कारण ही हम भीतर से उलझे हुए होते हैं। हम कई प्रकार से समस्याओं से जूझ रहे होते हैं। ये जो हमारे भीतर का अहम है, जो मैं है, ये सबसे बड़ी बाधा है। हम जीवन में झूठ को क्यों स्थान दिए हैं? इस मैं के कारण, इस अहम के कारण। हमें सत्य का बोध क्यों नहीं है? हम भीतर से सरल क्यों नहीं, आनंदित क्यों नहीं, प्रेमपूर्ण क्यों नहीं? इस बस अहम के कारण। तो प्रश्न उठता है कि आखिर इस अहम को मिटाया कैसे जाए? जो यह अहम है, इसे दूर कैसे किया जाए? क्योंकि सारा का सारा खेल इसी पर निर्भर है। अगर ये आपके जीवन में है तो आप चैन से बैठ नहीं सकते, आप जो शांति है उसका अनुभव नहीं कर सकते, आप जो आनंद और मस्ती है उसका अनुभव नहीं कर सकते। आप भीतर से भार महसूस करोगे। तो दोस्तों, अगर इसे दूर करना है ना, तो सबसे जरूरी चीज है कि इसे लड़ के तो दूर होगा नहीं। अगर आप चाहें कि मैं इसे लड़ के हटा दूं तो यह मुश्किल है, क्योंकि लड़ने वाला भी अहम ही है और हटाना भी अहम को ही है। फिर कैसे आप हटा पाएंगे? तो इसे समझना है, इस अहम को कमज़ोर करना है। और कमज़ोर कैसे होगा? ज्ञान से, समझ से, बोध से। जो अहम को चीज़ें मजबूत बना रही है, जो मैं को, मन को, जो भी बातें मजबूत बना रही है, उसको देख लेने से, उसकी सच्चाई क्या है, जब आप इसको देखने लगते हैं तो अपने आप यह अहम कमज़ोर होने लगता है। वो कैसे? क्योंकि जैसे जैसे आप देखते हैं कि मेरा मैं बना कैसे है, मेरा मन कैसे बना है, अहम कैसे बना है, तो आप देखेंगे कि इसमें सारी की सारी चीज़ें बाहर से आ रही है। ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है जिसे कि अपना कहा जा सके। क्योंकि जब आप अपने भीतर विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, इस मैं की संरचना को देखने की कोशिश करते हैं, आप जो कर रहे हैं अपने जीवन में, जिस आधार पे आपके संबंध बनाए हैं, चाहे व्यक्ति से, चाहे किसी वस्तु से, जब उसको आप देखते हैं, विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, तब आप साफ साफ देखेंगे कि सारा का सारा संबंध कहीं ना कहीं झूठ पे बना है, कहीं ना कहीं अपने इस मैं को सत्य मानकर बनाया है। जैसे मेरे नाम को देख लिया जाए, आप अपने नाम को देखें, आपको कोई ये न बताए कि आपका नाम झूठ है, तब तक आप मानेंगे? कभी नहीं मानेंगे, आप वैसे ही जीते चले जाएंगे। लेकिन कहीं आप पढ़ लेते हैं किसी के मुंह से, जो संत पुरुष हुए, जिन्होंने बोधपूर्ण ग्रंथ लिखे, तो अगर कहीं से सुनते हैं, किसी के जीवन में देखते हैं कि नहीं, वो तो इस नाम को वैल्यू ही नहीं दे रहा है, तब फिर आपके भीतर भी विचार उठेगा कि क्या सच में मैं इस अगर नाम को वैल्यू दे रहा हूँ, जिसके कारण मैं रात दिन चिल्लाता हूँ, जिसके कारण मेरे भीतर अहम भाव है, तो क्या सच में यह सत्य है या कहीं झूठ है?
जब विचार करेंगे तो विचार करते करते आप इस बिंदु पर आएंगे कि यह तो बिल्कुल बाहर से दिया हुआ है, मेरा जन्म के साथ नहीं है, ये मेरे परिवार वालों ने दिया, मेरे माँ बाप ने दिया, और उसी नाम को मैंने भी पकड़ लिया। मेरे भीतर इस प्रकार बैठ गया कि मैं उसे ही सत्य समझ लिया। अब मेरे कोई नाम पे कुछ बोल देता है तो मैं दुखी हो जाता हूँ, प्रभावित हो जाता हूँ, मैं उसे नफरत करने लगता हूँ, जबकि मेरी पहचान तो कुछ और है। तो फिर बताइए, क्या आपका अहम उस नाम से उस प्रकार जुड़ा रहेगा? कभी नहीं जुड़ा रहेगा। आपके नाम पे कोई कुछ बोलेगा तो आप निश्चिंत रहेंगे, क्योंकि आपको पता चल चुका है कि नाम तो झूठ है, बाहर से मिला हुआ। उसी प्रकार आपकी जाति हो गई, आपके संबंध हो गए, आपकी शारीरिक पहचान हो गई, और जो कुछ भी आप भीतर से माने बैठे हैं वो सब हो गई। उसे बारीकी से जब आप समझते हैं तो धीरे धीरे उसकी सच्चाई समझ आने लगती है। और दोस्तों, बात ऐसा है कि हम इंसान इस ओर नहीं बढ़ पाता क्योंकि उसके चारों बगल लोग वैसे हैं जो कि संसारी हैं, जिन्हें सिर्फ संसार से मतलब है, जो सिर्फ वस्तुओं को भोगना चाहते हैं, जिनकी दौड़ बाहर की ओर है। नहीं तो अपने भीतर के अहम भाव को मिटाने के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो संगति होती है, कि हम वैसे लोगों की संगति करें जो कि सच में संत जन हैं, जिन्हें सत्य का बोध है, जिनकी ऊंची चेतना है। तो अब आप कहेंगे कि वो ऐसे लोग कहाँ मिलेंगे कि हम उनकी संगति करें? तो संगति का मतलब यही नहीं होता कि हम शारीरिक रूप से ही किसी की संगति कर रहे हैं। अगर हमारे पास वैसे लोगों की पुस्तकें पढ़ी है, उनकी बातें पढ़ी है, तो हम उनको पढ़ के भी संगति कर सकते हैं। हम मोबाइल से, टीवी से उनको सुन के भी संगति कर सकते हैं, क्योंकि उनके विचार तो हैं ही। उन्होंने जो अनुभव किया, जो उनके बोध है, वो सारा के सारा शब्दों में व्यक्त है। और निश्चित ही अगर आप उनकी संगति करते हैं तो आपके भीतर वैसी चिंतन पत्ती विकसित होगी। आप जो दुनिया के झूठ है उसको देख पाएंगे, आप अपने अहम की सच्चाई को देख पाएंगे कि आप किस भूल में जीवन को जी रहे हैं। जो सच नहीं है उसको आप सच समझ के जी रहे हैं, और इस कारण कहीं ना कहीं आप अहम को अपने बढ़ाते ही चले जाते हैं। आपके जो भी कर्म हैं इस संसार में, वो सारे के सारे अहम को बढ़ाने वाले हैं। वो कैसे? आप अभी कुछ नहीं करते तो आप बड़ी नौकरी चाहते, और नौकरी सिर्फ आप ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नहीं चाहते। आपकी लालसा कहीं ना कहीं ये होती है कि लोग मुझे प्रतिष्ठा दें, मैं सबसे अलग हो जाऊं। अगर आप उस नौकरी पे चले जाते हैं तो आप उससे बड़े पे चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? आप शरीर की बनावट थोड़ी अच्छी नहीं है तो आप सुंदर दिखना चाहते हैं, और सुंदर दिखने के चक्कर में लोग कितने क्रीम पाउडर और चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक सर्जरी तक कराते हैं। ये अहम भाव को बढ़ाने के लिए ही तो है, ताकि मैं दूसरों से अलग दिखूं, ताकि मैं सबसे अच्छा दिखूं और मेरा अहम फूला हुआ रहे। आप जो बड़े बड़े बंगले बनाना चाहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना चाहते हैं, आप जो बड़ा दौलत इकट्ठा करना चाहते हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं मनसा है भीतर कि मेरा अहम बड़ा हो जाए, मैं लोगों को कह कह के दिखा सकूं कि देखो मेरे पास तो इतना बड़ा चीज़ है। आप किसी वैसे व्यक्ति से जुड़ जाते हैं जो कि महापुरुष है, जो कि महान है, और फिर आप अपने अहम को दिखाना चाहते हैं लोगों को कि देखो मैं किस व्यक्ति से जुड़ा हुआ। भले उस व्यक्ति के विचारों पर आप नहीं चलते हो, उनकी बातों को नहीं समझते हो, लेकिन आप उस व्यक्ति को अपने अहम प्रदर्शन का जरिया बना लिया। आज धर्मों में क्या हो रहा है? देखें धर्मों को, तो धर्म थे इंसान के भीतर के अहम को दूर करने के लिए,
उसे सहज बनाने के लिए, उसे जीवन की वास्तविकता दिखाने के लिए। लेकिन आज हो क्या रहा है? सारे धर्मों में अपने अहम को बड़ा करके दिखाने की कोशिश हो रही है। मेरा धर्म सबसे महान, मेरे धर्म के मंदिर मस्जिद सबसे ऊंचे, मेरा तीर्थ स्थल सबसे बड़ा, यहाँ सबसे ज़्यादा लोग आते हैं। ये चीज़ें चल रही है। मेरा धर्म सबसे पुराना। ये क्या है? अहम नहीं है तो जब आप संसार को देख के चलेंगे ना, तो संसार चलती ही है अहम की ओर। संसार में अहम ही काम आता है। लेकिन वो अहम के कारण आप कितने दुख भोगते हैं, इसका आपको अंदाज़ा नहीं है। आप किस तरह भीतर से उलझे होते हैं, किस तरह आपको भीतर भारीपन महसूस होता है, आपको बढ़िया से पता होगा। जो भी दुख है जीवन में, जो भी पीड़ा है, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं आपके मैं भाव से आ रही है। क्योंकि आपका वो स्वभाव है नहीं, आपने झूठ को पकड़ लिया है और उसको बड़े करते जा रहे हैं। आपका स्वभाव है सत्य का, आत्मा का, जिसका स्वरूप ही है मस्ती, आनंद, सहजता, सरलता। लेकिन उसमें आप अहम रूपी कंकड़ पत्थर डालते रहते हैं, बाहर से चीज़ों को भरते रहते हैं। तो फिर वो शांति तो भंग होगी ही। फिर आप कैसे मस्ती से जीवन को जी पाओगे? तो जीवन में जिन्हें शांति चाहिए, सहजता चाहिए, उन्हें अपने भीतर के अहम भाव को दूर करना चाहिए। और दूर करने के सबसे यही उपाय है कि वैसे लोगों की संगति करें जिन्हें सत्य का बोध था, जिन्हें जीवन के बारे में पता था, जिनके जीवन को देख के, उनके जीवन को पढ़कर ये लगता है कि उससे आपके भीतर के अहम भाव दूर हो रहा है, आप भीतर से हल्के हो रहे हैं। और अहम को दूर करने के लिए अहम को समझना ही जरूरी है। इसे लड़ा नहीं जाता, धीरे धीरे चिंतन किया जाता है, अपने मन को समझा जाता है कि मैं बना कैसे हूँ, मन कैसे बनता है, मन में है क्या चीज़ें। और जैसे जैसे आप समझते जाते हैं वैसे वैसे आप हल्के हो जाते, आपका अहम भाव दूर हो जाता है। और एक दिन ऐसा बिंदु भी आता है जहाँ आप सत्य में स्थित हो जाते हैं, बिल्कुल भी अहम नहीं बचता। वहाँ बचती है तो सिर्फ सत्य, सिर्फ आत्मा। और उसके बाद आपका जीवन बिल्कुल अलग हो जाता है। तो इसलिए अगर यह जीवन मिला है, मानव का तन मिला है, तो जीवन को यूं ही मत गंवाएं। जीवन में सिर्फ अहम बटोरने में मत दौड़ें, क्योंकि वहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ दुख मिलेगा, पीड़ा मिलेगी, कष्ट मिलेंगे, उलझन और तनाव मिलेगा। आप अहम को समझने की कोशिश कीजिए, अपने जीवन के झूठ को दूर करने की कोशिश कीजिए, तभी जीवन का उपयोग है। धन्यवाद दोस्तों।